दोस्तों, आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं? आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के साथ लेकर आया हूं, केदारनाथ महादेव की एक सच्ची घटना जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और दोस्तों, एक घटना का प्रूफ भी आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक महादेव भक्त अपने गाँव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। केदारनाथ जाने के लिए पहले वाहन की सुविधा तो नहीं होती थी, तो अब महादेव भक्त अपने घर से पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में केदारनाथ का रास्ता पूछते पूछते आगे बढ़ता रहा और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहा। चलते चलते उसको कई हफ्ते बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंची गया। सभी को पता है कि केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह केदारनाथ उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उस महादेव भक्त ने पंडित को बताया कि वह बहुत दूर से कई हफ्तों की यात्रा करके आया है और मंदिर के पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपया दरवाजे खोलकर हमारे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह महादेव के मंदिर की ओर देखकर बहुत रोया। बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। बस सभी से प्रार्थना करता रहा, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंडी पड़ती है। और सभी लोग वहाँ से ये कहकर चले गए। वहीं पर वह भक्त रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने महादेव पर कि वो कृपा जरूर करेंगे। इतने दिनों में घर से निकला हुआ था, वो बहुत थक गया था और उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। बस सन्यासी बाबा उसके पास आए और बैठे। बाबा ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो? उसने पूरी बात बताई और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उसे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातें करते हुए उस भक्त को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सूर्य की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते ही उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर बाबा को देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं। अपनी पूरी मंडली के साथ उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर के द्वार 6 महीने बाद खुलेंगे और इस बीच कोई नहीं आया, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के पसीने आने लगे और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? उस भक्त ने उस सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातों को बताया कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी दाढ़ी थी, जटाएं बड़ी बड़ी थी, हाथ में एक त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू भी लिए हुए मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। दोस्तों, यह घटना उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोरा पर पोस्ट की थी और उनका कहना है कि उन्होंने ये घटना इसलिए पोस्ट की है ताकि सबको पता चल सके कि केदारनाथ में महादेव सच में वास करते हैं और ये बात लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।